ये सुनते ही सुब्बू रेत खड़ी को संदूक पर रखकर घर से बाहर भागा, पर वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा कि दो लोग बात करते आ रहे थे कि मालती का लड़का छत पर से गिरकर भी बच गया। अचानक से वो दोनों आदमी गायब हो गए और मालती अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती दिखी। शायद सुब्बू ने रेत खड़ी को पलट कर रख दिया था। सुब्बू को पता चल गया था कि मालती का बेटा ठीक हो जाएगा। उसने मालती के बच्चे को अस्पताल ले जाने में मदद की और मालती को बताया कि थोड़ी ही देर में उसका बेटा ठीक हो जाएगा। खून बहुत निकल गया था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी, पर सुब्बू के कहने के हिसाब से ही मालती का बेटा बच गया। अब सुब्बू पर आस पड़ोस के सभी लोग विश्वास करने लगे कि वो भला आदमी है तो उसका कहा सच होता है। कुछ लोग ये बात मानते थे, कुछ लोग इस बात को बस इत्तेफाक मानते थे। एक दिन लक्ष्मी भागती हुई सुब्बू के घर आई और रोते हुए बोली, सुब्बू भाई, मेरी गाय सुबह से घर नहीं आई, कुछ तो करो, बताओ न कब आएगी, कहा है। सुब्बू ने कहा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मुझे क्या पता, पर वो सहायता मांगती रही। सुब्बू उठा और उस रेत खड़ी को पलट कर रख दिया और लक्ष्मी की तरफ मुड़ा। उसने देखा लक्ष्मी अपने घर में अपनी गाय को चारा खिला रही है। 1 मिनट बाद सुब्बू अपने घर में था। उसने लक्ष्मी को बोला कि तुम घर जाओ, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी गाय वापस आ जाएगी। लक्ष्मी का मन शांत हो गया था, वो खुशी खुशी अपने घर चली आई। सुब्बू का कहा सच हुआ, लक्ष्मी की गाय 1 घंटे से पहले वापस आ गई। अब सुब्बू बहुत प्रसिद्ध होने लगा, सब उसकी सहायता लेने आते और वो सबकी सहायता भी करता। एक दिन उसके घर उस गांव का मुखिया उससे सहायता मांगने आया। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था, कितने इलाज करवाए मुखिया ने, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए वो अब सुब्बू के पास आया था कि शायद सुब्बू मुखिया के बेटे को बचा ले। सुब्बू ने मुखिया की सारी बातें सुनी, फिर कहा, मुखिया जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपके बेटे को तो डॉक्टर ही बचाएगा। मुखिया सुब्बू के पास गिड़गिड़ाता रहा कि बस ये बता दो कि मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा। अब सुब्बू करता भी क्या, उसने रेत खड़ी को पलट दिया और मुखिया को देखने लगा। उसने देखा कि मुखिया अस्पताल में है और अपने बेटे से लिपट कर रो रहा है और मुखिया का बेटा मर चुका था। 1 मिनट बाद सुब्बू अपने घर में था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुखिया बोला, क्या हुआ सुब्बू? सुब्बू ने रूंधते गले से कहा, मुखिया जी, आपका बेटा 1 घंटे में मर जाएगा। ये सुनते ही मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और गुस्से में उसने सुब्बू की पिटाई करवा दी। मुखिया सुब्बू को गालियां देता रहा और मुखिया के आदमी सुब्बू को अपनी लाठियों से पिटाई करते रहे। सुब्बू को अधमरा करके मुखिया अस्पताल की तरफ चल दिया और सुब्बू इतनी गालियां और पिटाई खाकर मौत के आगोश में जाने लगा। तभी सुब्बू अपने संदूक से टकराया और सुब्बू की रेत खड़ी संदूक से नीचे गिरी। इधर रेत खड़ी गिरकर चकनाचूर हो गई, उधर अस्पताल में मुखिया का बेटा मर चुका था और सुब्बू ने तो संदूक से टकराते ही अपनी जान गंवा दी थी। अब ना सुब्बू था ना उसकी रेत खड़ी।